जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय सदगुरुदेव मंदिर बंसी वाले महाराज की, जय अपरा एकादशी व्रत की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम आपको ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी व्रत के संबंध में सारी जानकारी देने जा रहे हैं। इस बार अपरा एकादशी व्रत के संबंध में आपको गलती लग सकती है, इसलिए सावधानी से एक एक बात को ध्यान से सुनें। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अपरा एकादशी का व्रत इस वर्ष किस दिन रखा जाएगा, अपरा एकादशी के व्रत का कौन सा शुभ मुहूर्त है, व्रत की पालना का शुभ मुहूर्त कौन सा है और अपरा एकादशी का व्रत किस विधि से रखा जाएगा। सारी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि इस वर्ष 2024 में ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी का व्रत 3 जून 2024 दिन सोमवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि का शुभारंभ 2 जून 2024 दिन रविवार को सुबह 5:04 पर हो रहा है और एकादशी तिथि की समाप्ति 2 जून और 3 जून की मध्य रात्रि 2:41 पर हो रही है। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि एकादशी तिथि का शुभारंभ 2 जून दिन रविवार को सुबह 5:04 पर हो रहा है, लेकिन सूर्य उदय इससे काफ़ी समय पहले हो जाएगा और सूर्य उदय होने के समय दशमी तिथि होगी। और हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में स्पष्ट बताया गया है कि जिस दिन दशमी तिथि हो, अगर उसी दिन एकादशी आ जाए तो कभी भी उस दिन व्रत नहीं रखना चाहिए। एकादशी का व्रत उससे अगले दिन रखना चाहिए। और एकादशी तिथि का समाप्त होने का समय है 2 जून और 3 जून की मध्य रात्रि 2:41 पर, अर्थात 3 जून दिन सोमवार को ब्रह्म मुहूर्त से लगभग थोड़ी देर पहले समय तक एकादशी तिथि है। इस कारण जो अपरा एकादशी का व्रत है वो 3 जून दिन सोमवार को ही रखा जाएगा। जो लोग 2 जून दिन रविवार को अपरा एकादशी का व्रत रख रहे हैं वो पूरी तरह से गलत है। तो हमने तो आपको हिंदू धर्म ग्रंथों के आधार पर स्पष्ट जानकारी दे दी है, बाकी आगे आपकी इच्छा है। कई यूट्यूब चैनल वाले भी हो सकता है कि 2 जून को अपरा एकादशी का व्रत रखने की बात कहें, लेकिन अगर आपने पूरे विधि विधान से अपरा एकादशी का व्रत रखना है, अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करना है, तो आपने 3 जून दिन सोमवार को ही अपरा एकादशी का व्रत रखना है। क्योंकि दशमी तिथि के दिन अगर एकादशी हो तो उस दिन कभी भी भूल कर भी एकादशी का व्रत नहीं रखा जाता है। तो अब हम आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं कि अपरा एकादशी के व्रत की पालना का शुभ मुहूर्त कौन सा है। तो जो लोग 3 जून दिन सोमवार को अपरा एकादशी का व्रत रख रहे हैं वो 4 जून 2024 दिन मंगलवार को सुबह 5:23 से लेकर सुबह 8:10 के बीच में अपरा एकादशी के व्रत की पालना कर सकते हैं, अर्थात व्रत को खोल सकते हैं। अगर आप दूसरी विधि से व्रत खोलना चाहें तो आप 4 जून दिन मंगलवार को सुबह सूर्य निकलने के बाद व्रत को खोल सकते हैं, उसमें शुभ मुहूर्त नहीं देखा जाता है। तो अब वो लोग जो 2 जून दिन रविवार को अपरा एकादशी का व्रत रख रहे हैं उन्हें अपरा एकादशी के व्रत की पालना कब करनी है वो भी हम यहाँ पर बता रहे हैं। जिन लोगों ने 2 जून दिन रविवार को अपरा एकादशी का व्रत रखना है वो अपरा एकादशी के व्रत की पालना 3 जून दिन सोमवार को सुबह 8:05 से लेकर सुबह 8:12 के बीच में अपरा एकादशी के व्रत की पालना कर सकते हैं, अर्थात व्रत को खोल सकते हैं। एकादशी व्रत की पालना की दूसरी विधि के अनुसार वो 3 जून दिन सोमवार को सुबह सूर्य निकलने के बाद किसी भी समय व्रत को खोल सकते हैं, व्रत की पालना कर सकते हैं। तो अब हम आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं कि अपरा एकादशी का व्रत किस विधि से रखा जाएगा। तो सबसे पहली बात यह है कि हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में स्पष्ट बताया गया है कि अगर आप एकादशी का व्रत रखने जा रहे हैं तो पूरे विधि विधान से रखेंगे तभी पूरा फल प्राप्त होगा। तो जिन लोगों ने अपरा एकादशी का व्रत रखना है उन्हें ये चाहिए कि एकादशी व्रत से लगभग 12 घंटे पहले वो अन्न खाना छोड़ दें। जी हाँ, दशमी तिथि को सायंकाल 4 और 5 बजे के आसपास अन्न खाना आप छोड़ दीजिए, क्योंकि
दशमी तिथि को सायंकाल के बाद अन्न नहीं खाया जाता। आप दूध चाय पी सकते हैं, फल खा सकते हैं, लेकिन अन्न नहीं खाना चाहिए। लेकिन कुछ लोग दशमी तिथि के इस नियम का पालन नहीं करते हैं, तो वो आपकी अपनी इच्छा है। तो अपरा एकादशी व्रत अर्थात 3 जून 2024 दिन सोमवार को सुबह सवेरे आपने जल्दी उठना है। नहा धोकर आप पवित्र हो जाइए। नहाने के जल में गंगा जल मिला लेना चाहिए। घर में गंगा जल अगर नहीं है तो नहाते समय हर हर गंगे, हर हर गंगे, इस तरह से गंगा मैया के पावन नामों का उच्चारण कीजिए, तो भी गंगा स्नान का पुण्य फल आपको मिल जाएगा। इसके पश्चात अपने घर के मंदिर में श्री राधा कृष्ण भगवान जी का, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी का, तुलसी माता का पूजन कीजिए। पूजा की सामग्री में धूप, दीप, फल, जल का प्रयोग किया जाता है। पूजा श्रद्धा भावना से होगी तो भगवान की पूरी कृपा मिलेगी। अगर आपने भगवान को भोग लगाना है तो सुबह आप पूजा के बाद दूध और फल का भोग लगा दीजिए। जब आप भोग लगा लें उसके बाद आपने अपरा एकादशी के व्रत की कथा को पढ़ना है या सुनना है। दोनों का बराबर फल बताया गया है। इसके पश्चात आप चाहें तो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं। आप चाहें तो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सायंकाल में भी पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं। श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। इसके बाद बात आती है कि सुबह आपने पूजा कर ली, इसके बाद भगवान जी की आरती कीजिए। जी हाँ, आरती पूजा के बाद की जाती है और भगवान को भोग लगाने के बाद आरती की जाती है। आरती के बाद जो कुछ आपने भगवान को भोग लगाया है उसे प्रसाद रूप में खा लीजिए, परिवार वालों को खाने के लिए दे दीजिए। अगली बात आती है कि अपरा एकादशी के व्रत के दिन आप क्या खा सकते हैं। तो अगर आपने व्रत वाला भोजन करना है तो एक समय कर सकते हैं। एकादशी व्रत के भोजन में आलू की सब्जी खाई जा सकती है, आलू का रायता खाया जा सकता है, सामक के आटे की रोटी खाई जा सकती है, सामक के चावल खाए जा सकते हैं, सामक के चावलों की खीर खाई जा सकती है, सिंघाड़े के आटे की रोटी खाई जा सकती है, साबूदाने की सब्जी बनाकर खाई जा सकती है, साबूदाने की खीर खाई जा सकती है। कोई भी फल फ्रूट आप खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं, चाय पी सकते हैं, नींबू पानी पी सकते हैं। एक बात आप ध्यान रखें कि बाजार से आपने कोई भी जूस नहीं पीना है, गन्ने का रस भी नहीं पीना है। बाजार से आपने एकादशी व्रत के दिन कुछ भी नहीं पीना, क्योंकि बाजार से जो कुछ भी आप पिएंगे वो शुद्ध नहीं होता है। घर में आप नींबू पानी पी सकते हैं, मीठी या नमकीन लस्सी पी सकते हैं। गर्मियों के दिन हैं तो घर में नींबू पानी पिया जा सकता है। अब अगली बात आती है, जो लोग एकादशी व्रत के दिन भोजन नहीं करना चाहते तो वो दूध पीकर व्रत रख सकते हैं, फल खाकर व्रत रख सकते हैं। लेकिन दूध, फल या चाय आप लेना चाहें तो अधिक से अधिक 3 बार आप ले सकते हैं, सुबह, दोपहर, शाम या फिर रात। तो 3 बार से ज़्यादा आपने कुछ भी नहीं लेना है। एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा भावना से रखना चाहिए, तभी एकादशी व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है। अगली बात आती है कि अपरा एकादशी व्रत के दिन आपने भगवान जी के मंगलमय नामों का अधिक से अधिक जाप करना है। जय श्री राधा कृष्ण भगवान जी की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा रानी की, जय बंसी वाले की। इस तरह से ये नाम अगर आपको भगवान के प्यारे लगते हैं या जिस नाम पर आपकी जितनी ज़्यादा श्रद्धा है, आप उसी नाम का जाप कीजिए, उसी मंत्र का जाप कीजिए। लेकिन इस दिन अधिक से अधिक भगवान के नामों का जाप करना है। अगली बात आती है कि सायंकाल में भी आपने भगवान जी की पूरी श्रद्धा भावना से पूजा आराधना करनी है। तुलसी जी के समीप सायंकाल में अवश्य ही दीपक जलाना चाहिए। ऐसा करने से घर में धन संपत्ति की कमी कभी नहीं आती है। अगली बात, अपरा एकादशी व्रत की रात्रि में मध्य रात्रि 12 बजे तक अगर आप जागरण करेंगे तो आपको भगवान की बड़ी ज़्यादा कृपा की प्राप्ति होगी। रात्रि जागरण में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को पढ़ा जा सकता है या सुना जा सकता है। भगवान के नामों का जाप और संकीर्तन किया जा सकता है।
आप चाहें तो मोबाइल पर भी आप भजन सुन सकते हैं। जिस तरह से भी भगवान में मन मध्य रात्रि तक लगा होना चाहिए, लेकिन कुछ लोग मध्य रात्रि 12 बजे तक जागरण नहीं कर सकते। तो ऐसे लोग जिस समय भी सोने लगे, उस समय भगवान जी के नामों का जाप करते हुए सो जाएं, तो भी अब आपको भगवान की पूरी कृपा मिलेगी। अगली बात, एकादशी व्रत की पालना कैसे करनी है? तो अपरा एकादशी व्रत की पालना के संबंध में पहले ही सब कुछ आपको बता दिया गया है। एकादशी व्रत से अगले दिन सुबह आपने उसी विधि से अपरा एकादशी के व्रत की पालना करनी है। आपको शुभ मुहूर्त बताया गया है। अपरा एकादशी व्रत की पालना में सुबह भगवान को दूध और फल का भोग लगाया जाता है। उसे आप बाद में प्रसाद रूप में खा लीजिए, तो इस तरह से व्रत खुल जाता है। तो मंदिर शिव बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से अपरा एकादशी व्रत की सारी जानकारी आपको दे दी गई है। एकादशी व्रत से संबंधित बहुत सी वीडियो हमारे चैनल पर आने वाली हैं और काफ़ी वीडियो हमने अपने चैनल पर डाली हुई हैं। तो उन सभी वीडियो को आप अपनी ज़रूरत के अनुसार देख सकते हैं। तो मंदिर शिव बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज की इस विशेष वीडियो को देखने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय सद्गुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की, जय अपरा एकादशी व्रत की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।